एक काम करो, तुम लोग मेरे को पहले जी भर के गाली दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गाली खाने का लायक ही हूँ। मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ कि भाई वीडियो जल्दी आ जाएगी, लेकिन आती नहीं है। दे दो, पहले दे दो। दे दिया? भर गया तुम्हारा मन? अब एक काम करो, गाली दोबारा ले लो। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू हॉरर स्टोरी में। तो गाइस काफी टाइम हो गया, काफी टाइम बाद में आ रहा हूँ, वीडियो ला रहा हूँ। लेकिन गाइस कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है, तो समझ लो कि ये जो स्टोरी है वो मीठी, क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा मतलब है ये स्टोरी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तुम्हें थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है स्टोरी के अंदर। क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब ये स्टोरी सच में है कि रियल है कि नहीं है। तो मैंने फिर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, तो मैंने थोड़ा जांच पड़ताल किया, तब मुझे पता लगा कि हाँ मतलब सच में ऐसा हुआ है। तो काफी मजा आने वाला है। और जस्ट गाइस अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे ठीक थोड़ी देर पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब गाइस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब हम लोग इतना आगे जा पाएंगे। सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से ये सब हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार दिखाने के लिए। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है पिछले साल नवरात्रि के टाइम की। तो 3 दोस्त होते हैं, करण, सोहन और ललित। तो ये तीनों काफी अच्छे दोस्त थे और ये तीनों ही ओल्ड फरीदाबाद में रहते थे। तो जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस जगह के बारे में जानते होंगे। तो ये तीनों प्लान करते हैं कि हम लोग ना नवरात्रि में कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो ये लोग हर साल नवरात्रि में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते ही जाते हैं। लेकिन ये लोग पिछले साल प्लान करते हैं कि घूमने जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि एंड मौके पर इन तीनों में से किसी ना किसी को एंड मौके पर कुछ जरूरी काम आ जाता था। तो एंड मौके पर जाकर ये लोग मना कर देते कि भाई आज नहीं जाएंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। तो ऐसे करते करते इनका पूरा 8 दिन कंप्लीट हो जाता है। तो तुम्हें पता ही होगा कि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं और 9 दिन में से इन्होंने 8 दिन ऐसे गवा दिया था। और फिर 9वें दिन सुबह सुबह ये तीनों मिलते हैं और बैठकर प्लान करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आज रात को हम लोग मंदिर घूमने जाएंगे, क्योंकि ये लोग हर बार नवरात्रि में कहीं ना कहीं घूमने जाते ही जाते थे। तो ये तीनों मिलकर फाइनली डिसाइड करते हैं कि आज रात को हम लोग छतरपुर मंदिर घूमने के लिए जाएंगे। तो जो भी लोग दिल्ली से हैं उनको इस मंदिर के बारे में पता होगा, काफी पॉपुलर मंदिर है ये। तो इनके साथ का जो सोहन था उसके पास अपनी खुद की पर्सनल कार थी, वैगनार। हाँ, सबसे सस्ती, सबसे टिकाऊ। तो इन तीनों का प्लान सोहन की गाड़ी में जाने का बनता है। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जिस मंदिर में ये लोग जा रहे थे उस मंदिर में रात के करीब 12 बजे कोई सिंगर आने वाला था जो कि पूरी रात परफॉर्म करने वाला था। और जब इनको ये बात पता लगी तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गए। और फिर ये तीनों अपने अपने घर जाते हैं और अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं रात को जाने के लिए। लेकिन सोहन और करण को तो परमिशन मिल जाती है, लेकिन ललित को परमिशन नहीं मिलती है। ललित की मम्मी ने उसको साफ साफ मना कर दिया था कि तू नहीं जाएगा बेटा बाहर रात को, चाहे कुछ भी हो जाए तू बाहर नहीं जाएगा। ललित की मम्मी ने ललित को बैठाकर 1 घंटे तक समझाया कि बेटा तुझे बाहर नहीं जाना है, पापा गुस्सा करेंगे, मतलब बहुत सुनाया उसको। तब जाकर जो ललित था वो अपने दोस्तों को कॉल करता है कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा यार, मम्मी मना कर रही है। तो उसका दोस्त बोलता है पागल वागल है क्या यार, तू एंड मौके पे हमेशा मना कर देता है, भाई चल ले यार। वो कहता भाई नहीं जा पाऊंगा यार, भाई चल ले यार, भाई नहीं जा पाऊंगा यार। फिर उसका दोस्त बोलता है सोहन भाई लड़कियां भी आ रही है। वो कह रहा चल रहा हूँ भाई मैं। ललित की मम्मी ने उसको 1 घंटे तक बैठाकर समझाया कि बेटा तू बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे उसके दोस्त ने बोला कि लड़की आ रही है, बाहर में जा मम्मी, मैं तो जाऊंगा बाहर। तो फिर ललित ने अपने दोनों दोस्तों को बोला कि भाई मैं चल तो लूंगा लेकिन थोड़ा लेट निकलेंगे, क्योंकि जब मेरे घर वाले सो जाएंगे मैं तभी जा पाऊंगा। तो फिर जो करण था और जो सोहन था वो बोलते कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तू बस रेडी रही हो, हम गाड़ी लेके तेरे घर के नीचे आएंगे तब निकल जाएंगे। समथिंग रात के करीब 11 बजे जब ललित के घर वाले सभी सो जाते हैं तब ललित क्या करता है, अपने बेड के ऊपर तकिया रख देता है और उसके ऊपर चादर डाल देता है, ताकि अगर उसे घर वाले देखने के लिए आए तो उनको लगे कि ललित सो रहा है। बचपन में मैंने भी ऐसा बहुत किया है घर वालों से बचने के लिए। अगर तुमने भी किया है तो कमेंट में जरूर बताना। तो फिर ललित क्या करता है, अपने दोनों दोस्तों के साथ कार में बैठकर छतरपुर मंदिर के लिए निकल जाता है। स्टार्टिंग में तो ये तीनों हाईवे से जा रहे थे, जो मेन हाईवे था वहाँ से जा रहे थे। लेकिन क्या होता है कि हाईवे के बीच में एक टोल पड़ता है। ये चीज तो तुम्हें पता होगा कि हमें इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए टोल टैक्स भरना पड़ता है। तो फिर ये तीनों सोचते हैं कि भाई हम टोल टैक्स क्यों भरे, क्योंकि उसी हाईवे के जस्ट बगल से एक जंगल वाला रास्ता था जो कि शॉर्टकट था एंड वो ना हाईवे से पास भी पड़ता था। तो फिर ये तीनों सोचते हैं कि हम जंगल वाले रास्ते से निकल जाते हैं, रात का टाइम है और जल्दी पहुंच भी जाएंगे। तो फिर ये तीनों क्या करते हैं कि टोल टैक्स बचाने के चक्कर में ये तीनों जंगल वाले रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग जंगल वाले रास्ते में एंटर होते हैं, स्टार्टिंग में ही इनको ना एक अजीब सी स्मेल आती है। और ये जो स्मेल थी वो बहुत ही क्रीपी टाइप की थी, मतलब एक अलग ही
स्मेल थी। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई किस टाइप की स्मेल थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस दिन से पहले कभी भी उस टाइप की स्मेल कभी भी नहीं सूंघी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने वैसी स्मेल आज से पहले कभी भी नहीं सूंघी थी। इन तीनों को स्टार्टिंग में लगता है कि शायद कोई जानवर वगैरह मर गया होगा, क्योंकि दोनों तरफ जंगल था और जंगल वाला इलाका था, तो हो सकता है शायद कोई जानवर मर गया हो। लेकिन वो जानवर के मरने की स्मेल थी ही नहीं, वो एक अलग ही स्मेल थी। तो फिर ये तीनों इस चीज पर उतना ध्यान नहीं देते हैं एंड ये अपने गाड़ी में गाना बजाकर, फुल वॉल्यूम में गाना बजाकर एकदम फुल स्पीड में चल रहे होते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि इनको बीच रास्ते में, सोच लो कि जंगल वाला रास्ता है, इनको बीच रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है, और वो भी उसने चनिया चोली पहन रखा था रेड और ग्रीन कलर का। एंड वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। तो क्या होता है कि वो लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है एंड ये लोग इंसानियत के नाते ये तीनों अपनी गाड़ी रोकते हैं। एंड जो सोहन था वो तो अपना कार ड्राइव कर रहा था, आगे वाले सीट पे ललित बैठा हुआ था और पीछे वाली सीट पे करण बैठा हुआ था। तो जैसे ये लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं तो जो ललित था वो उस लड़की से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें कहाँ पे जाना है, इतने रात को क्या कर रहे हो। तो वो जो लड़की थी वो लड़की सीधा बोलती है कि आप जहाँ पर जा रहे हो मुझे वहाँ पर छोड़ दो। ललित उस लड़की से बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी गाड़ी के पीछे वाले सीट पर जो करण बैठा हुआ था वो अचानक से सोहन को बोलता है कि भाई गाड़ी भगा। सोहन पूछता है कि क्या हुआ भाई, वो बोलता है कि गाड़ी भगा। तभी ललित बोलता है तेरे को दिख नहीं रहा क्या मैं लड़की से बात कर रहा हूँ। तभी करण ललित में एक खींच के चांटा मारता है, तो सोहन चुपचाप गाड़ी भगा देता है। थोड़ा आगे जाने के बाद सोहन और ललित करण से पूछते हैं कि भाई तूने हमें अचानक से गाड़ी भगाने क्यों कहा। तभी ललित बोलता है कि हाँ यार, उस बेचारी लड़की को हमने पीछे छोड़ दिया, हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा। लेकिन फिर करण ने जो बताया उसको सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। करण ने बताया कि जब तुम लोग उस लड़की से बात कर रहे थे तब मैंने देखा कि उस लड़की के जो दोनों पैर थे वो पैर सीधे नहीं बल्कि उस लड़की के पैर दोनों उल्टे हो रखे थे। मतलब समझ रहे हो कि पैर ऐसे होते हैं ना, तो उस लड़की के पैर बिल्कुल ऐसे थे। ये चीज सुनने के बाद जो सोहन था वो डर जाता है, लेकिन जो ललित था वो करण को बोलता है कि तो पागल वागल है क्या, अब इतनी प्यारी लड़की थी तू उसको भूतनी बता रहा है। ललित इस बात को बिल्कुल भी मानता ही नहीं है, तो करण उसको बहुत समझाता भी है लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। तो ललित बोलता है कि एक काम करते हैं, गाड़ी को पीछे लेते हैं और वो लड़की अभी वहीं पे खड़ी होगी, जाकर देख लेते हैं। तो जो करण था वो उसको मना भी करता है। सोहन भी काफी डरा हुआ था, वही बोलता है कि रहने दे भाई, क्यों पंगे लेना, चलते हैं। लेकिन जो ललित था उसमें तो भाई उंगल थी, वो बोलता है कि नहीं भाई चलने, अब चलने। तो भाई ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी को पीछे लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को पीछे लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो लड़की थी, तो ये देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की होती ही नहीं है। तो फिर ये तीनों गाड़ी से उतरते हैं और उतरकर देखते हैं दूर दूर तक उनको वो लड़की दिखाई देती नहीं है। और हैरानी वाली बात यह है कि इनके दोनों तरफ जंगल था और दूर दूर तक इनको अपनी गाड़ी के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी दिखाई भी नहीं दे रही थी। तो फिर ये तीनों क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं एंड वहाँ से ये तीनों निकल जाते हैं। अब रास्ते में इनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि वो लड़की अचानक से गायब कहाँ हो गई। तभी सोहन बोलता है कि यार वो लड़की अचानक से चले कहाँ गई, हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दी वो लड़की। तभी ललित बोलता है कि हाँ यार, बड़ी प्यारी लड़की थी यार, बता इतने रात को पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे फिक्र हो रही है उसकी, अगर आप देखेंगे तो लिफ्ट दे दूंगा। ललित को ये वर्ड बोले सिर्फ कुछ ही सेकंड हुए थे, तभी अचानक से इनकी गाड़ी के सामने वही लड़की आ जाती है। जो सोहन था वो बहुत कोशिश करता है कि वो उस लड़की में गाड़ी ना ठोके, वो अपनी पूरी गाड़ी मोड़ देता है, लेकिन फिर भी जो सोहन था वो उस लड़की को बचा नहीं पाता है, वो उस लड़की के ऊपर से गाड़ी निकाल देता है। थोड़ा आगे जाकर सोहन अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी में बैठे बैठे ये तीनों खिड़की से पीछे देखते हैं और ये देखते हैं कि वो लड़की अभी भी बिल्कुल वहीं पे खड़ी थी, उस तरफ फेस करके। तुम सोच सकते हो कि गाड़ी जो थी वो 100-110 के स्पीड में चल रही थी और वो गाड़ी उस लड़की के ऊपर से निकल गई, लेकिन फिर भी उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ और वो लड़की अभी भी वहीं पे खड़ी हुई है उस तरफ फेस करके। एंड ये तीनों उस लड़की की तरफ देख ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो जो लड़की थी वो पीछे मुड़ती है और इनके तरफ बहुत ही स्पीड में भागने लगती है। ये चीज देखने के बाद इन तीनों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इन तीनों की फट के 465 हो जाती है। उसके बाद जो सोहन था वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी को जितनी भी मैक्सिमम स्पीड थी गाड़ी की, वो गाड़ी को बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड में भगाता है। तुम खुद सोच सकते हो एक सुनसान सड़क है जहाँ पर इनकी गाड़ी के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नहीं चल रही है और इनके गाड़ी के पीछे एक लड़की भाग रही है। इन तीनों की हालत खराब होते जा रही थी, लेकिन वो लड़की इनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब तक इनके फटके सिर्फ 565 ही हुई थी, लेकिन तभी ये देखते हैं कि इनके गाड़ी के जस्ट सामने वही लड़की खड़ी हुई है एंड वो उनसे फिर से लिफ्ट मांग रही है। एक लड़की तो कंटिन्यू इनका पीछा कर ही रही थी, लेकिन बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखने वाली एक और लड़की इनके गाड़ी के जस्ट सामने खड़ी हुई थी एंड वो उनसे लिफ्ट मांग रही थी। लेकिन जो गाड़ी के पीछे करण बैठा हुआ था वो बोलता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे कुछ भी हो जाए भाई तो गाड़ी मत रोकियो, उड़ा दे इस लड़की को, जो होगा देखा जाएगा। जो सोहन था वो गाड़ी रोकता नहीं है एंड वो कंटिन्यू गाड़ी भगाता फुल स्पीड में एंड वो उस लड़की के ऊपर से गाड़ी निकाल देता है। लेकिन फिर भी वो जो लड़की थी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती है एंड वो कंटिन्यू उस लड़की का पीछा कर ही रही है। मतलब समझ रहे हो कि उस लड़की ने छलावा टाइप का कुछ किया ताकि वो लोग गाड़ी रोक दे, लेकिन इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी एंड ये कंटिन्यू फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को कंटिन्यू भगाई रहे हैं। लेकिन अभी भी वो लड़की इनका कंटिन्यू पीछा कर ही रही है। अभी इनकी फटके सिर्फ 1005 ही हुई थी कि तभी ये फिर से देखते हैं कि जो लड़की इनका कंटिन्यू पीछा करे जा रही थी वही लड़की इनको फिर से अपने गाड़ी के आगे दिखाई देती है। लेकिन इस बार वो लड़की अकेले नहीं थी, उस लड़की के साथ एक लड़का भी था और वो दोनों हाथ में हाथ डालकर रोड के किनारे साइड में चल रहे थे। तभी ललित बोलता है कि तो हमारी यहाँ फटे जा रही है और ये भूतनी आस्की कर रही है। ये लोग अपनी गाड़ी को कहीं पे भी नहीं रोकते हैं, कंटिन्यू ये लोग अपनी गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड में भगाते हुए ले जाते हैं। और वो जो लड़की थी इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो भी इनका कंटिन्यू पीछा करे जा रही थी। तभी ललित बोलता है कि भाई गाड़ी में पेट्रोल खत्म ना हो जाए, और उसके ये बोलते ही ठीक थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब इनकी गाड़ी बीच रास्ते में जाकर रुक जाती है और इन तीनों की इतनी ज्यादा फटी हुई थी कि इनमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी कि ये गाड़ी से बाहर निकलकर किसी से हेल्प मांगे। लेकिन तभी ललित फिर से कुछ बोलने वाला होता है, तभी करण उसको पहले चांटा मार के बोलता है, चुप भोसड़ी के चुप, तेरी काली जवानी, तू चुप रह, तू कुछ नहीं बोलेगा, चुप। गाड़ी के अंदर 5 मिनट बिताने के बाद वो लोग हिम्मत करके जैसे तैसे करके वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि गाड़ी के बाहर जो लड़की थी उनका पीछा कर रही थी वो थी ही नहीं। इनको दूर दूर तक वो लड़की दिखाई नहीं देती है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, चलो बताता हूँ। क्योंकि जैसे ये गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो इनको कीर्तन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि जहाँ पर इनकी गाड़ी जाकर रुकी थी वहाँ पर ही वहाँ से थोड़ा आगे चलकर एक मंदिर था और नवरात्रि का टाइम चल रहा था, इसलिए कुछ लोग उस मंदिर के अंदर रात भर जाकर जागरण कर रहे थे। और माता रानी का नाम सुनते ही जो लड़की इनका पीछा कर रही थी उसने भी इनका पीछा करना छोड़ दिया। इसके बाद ये तीनों भगते हुए सीधा उसी मंदिर के अंदर जाते हैं एंड माता रानी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि माता रानी की वजह से ही इन तीनों की उस दिन जान बच पाई थी, वरना वो लड़की तो उस दिन इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। फिर उसके बाद ये तीनों रात भर उसी मंदिर में रुकते हैं एंड सुबह होने के बाद ये लोग पेट्रोल का जुगाड़ करके अपने गाड़ी में डलवा कर मेन हाईवे से निकलते हैं टोल टैक्स भरकर। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी, और अगर तुम्हारे पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम मुझे इस इंस्टाग्राम पर वरना इस जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी स्टोरी को भी यहाँ पर सुनाने की। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ना भी लगी हो फिर भी कर देना। क्या हो गया भाई, भाइयों तुम्हारा कर दो यार फटाफट। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी को ऑल पे सेट कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।